इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में, ऋषि मंडल के सानिध्य में, देव मंडल के ब्रह्म ऋषियों के सानिध्य में, समूह की शक्ति के साथ, गायत्री मंत्र की ऊर्जा के साथ सत्संकल्प का स्वाध्याय, मानव जीवन की आचार संहिता। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 18 सत्संकल्प दिए, उनके स्वाध्याय के क्रम में हम चल रहे हैं और आज हम सत्संकल्प 14 पढ़ने वाले हैं। 13 नंबर में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें हमारी 5 शक्तियों के बारे में समझाया, बताया और ये बताया कि इन 5 शक्तियों का सही नियोजन क्या है और इसे किस तरह नियोजित किया जा सकता है, ऐसे कि हमें समाज से भी आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, सद्भावना मिले। ऐसा ना हो कि हमारी प्रतिभा, योग्यता, समय, संसाधन, रिसोर्सेस को हम इन्वेस्ट तो करें, केवल इवन स्वार्थ के अनुसार इन्वेस्ट करें, हम नेम फेम कमा लें, पैसा कमा लें, पर समाज को कुछ कंट्रीब्यूट ना कर पाए, इनफैक्ट उल्टे समाज की बद्दुआ ले लें। हमें इस सोच से बाहर आना होगा और पूरी तरह इस सोच को खंड खंड करना होगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव हमें 14 नंबर में बता रहे हैं, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। इसका विस्तार, हम किसी परंपरा को केवल इस कारण से नहीं अपनाएंगे कि वह परंपरा है, बल्कि उसे तर्क और विवेक से अपनाएंगे। अनुकरण की प्रक्रिया, परंपराओं का पालन करते समय उनके उद्देश्य और महत्व को समझेंगे, विवेक से काम लें और अंधविश्वास से बचेंगे। अब भारतीय समाज में कितने अंधविश्वास है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशगुन हो जाएगा, राइट, दिया बुझ गया तो कोई दिक्कत आ गई, सैटरडे को बाल नहीं धोएंगे, थर्सडे को बाल नहीं धोएंगे, मतलब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम विवेक की दृष्टि से देखें तो आपको 1-2 एग्जाम्पल में बताती हूँ। पहले जमाने में शाम को झाड़ू न लगाने के पीछे का कारण क्या था, पहले भी हमने कभी बात जरूर करी होगी इस पर। पहले जमाने में गोबर से घरों को लीपा जाता था, लाइट नहीं होती थी। जिस समय ये परंपरा बनी उस समय बिजली का निर्माण नहीं हुआ, ऐसा मान लेते हैं, और सच में नहीं हुआ। और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और लेडीज हो या जेंट्स, मेल हो या फीमेल, बड़ा हो या बालक, सब खूब सोना पहन करके रखते थे। लॉकर नहीं हुआ करते थे, सोने को पहनते थे, अच्छे से पहनते थे और उसकी साइंटिफिक रीजनिंग को समझते हुए पहनते थे। अब गोबर का रंग लीपने के बाद और सोने का रंग एक सा हो जाता है, बिल्कुल। तो क्या है, इतना जेवर पहना हुआ है, इतना जेवर पहना हुआ है, सबने पहना हुआ है, तो दिन भर में कहीं एक कान का बूंदा गिर गया, कहीं कोई सोने की चीज गिर गई और रात में अंधेरे में झाड़ू लगा ली, तो कह देते थे लक्ष्मी चली जाएगी। तो वो इसलिए क्योंकि गोबर का रंग और सोने का रंग एक, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, लाइट थी नहीं, इसलिए झाड़ू लगाना वर्जित था। इसलिए बड़ों ने ये मान्यता बना दी कि जो है झाड़ू मत लगाओ क्योंकि लक्ष्मी खो जाएगी। तो एक्चुअली लक्ष्मी खोती थी। पर आज टाइल्स वाले घर हैं, एक लाइट नहीं, घर में रूम में 3-3 4-4 लाइट लगी रहती हैं, बैकअप है, इन्वर्टर है, अंधेरा कहीं होता नहीं। और सोना पहनने वाले बच्चे नहीं, भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। हम आर्टिफिशियल पहनने में बिलीव करते हैं, सोना पहनते नहीं। सोना तो लॉकरों में रखा रहता है, कौन पहन पहन के घूम रहा है, राइट। ऐसे में कौन सी लक्ष्मी चली जाएगी, शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे तो घर गंदा पड़ा रहेगा, बिल्कुल हालत खराब रहेगी। लेकिन हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम अटके रहते हैं ऐसी रूढ़ियों में। एक और रूढ़ी है भाई, सैटरडे को और ट्यूसडे को सिर नहीं धोना फीमेल से, चाहे सिर गंदा हो रहा हो, चाहे सिर में जुएं पड़ी हो, चाहे लीक पड़ी हो, पर सिर मत धोना। क्यों नहीं धोना? क्योंकि पहले जमाने में ऐसा था। तो अगर हम पहले जमाने की बात करें तो जिस जमाने में ये था उस समय लेडीज के बाल बड़े लंबे लंबे होते थे, गजब की खूबसूरत होती थी लेडीज, और तेल लगा करके रखती थी। और एक मर्यादा थी, हमारे समाज में एक मर्यादा थी जहां पति पत्नी बहुत सभ्यता और शालीनता के साथ एक दूसरे से मिलते थे, पूरे परिवार के सामने नहीं मिलते थे। अब ट्यूसडे और सैटरडे को माना जाता है हमारे हनुमान जी का दिन, हनुमान बाबा का दिन, ब्रह्मचर्य का दिन। बड़ी एनर्जी है कि कम से कम भैया 2 दिन तो ब्रह्मचर्य रखो, बाकी जैसा जीवन जिया। ऐसे में जो लेडी, लंबे बाल, खूबसूरत लेडीज, इतना सोना, वो चोटी बनाकर रखी है, बिल्कुल पैक होकर रखी है, वो सिर धोएंगी तो रूप निकल करके आएगा कि नहीं आएगा? रूप निकल करके आएगा, तो ब्रह्मचर्य टूटने की संभावना है निश्चित रूप से। अब वो इसलिए ये मान्यता बना दी। अब आज की डेट में रोज बाल धो रहे हैं, बल कट्टे हम घूम रहे हैं, छोटे छोटे बाल हो गए, ना लंबे ना तेल लगा के घूमते। और ब्रह्मचर्य की तो कोई वो ही नहीं है, हिसाब किताब ही नहीं है। ब्रह्मचर्य कहाँ, कौन निभा रहा है, कितना निभा रहा है। लेकिन हम फिर भी सब कुछ करते हुए हम ट्यूसडे को हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, बाकी दिन नहीं होंगे हनुमान जी नाराज। हनुमान जी बस बुधवार मंगल को ही नाराज होते हैं, केवल शनिवार को ही नाराज होते हैं। इतने खाली बैठे हैं, वो ऊपर से झांक रहे हैं। तो इतने ज्यादा अंधविश्वास हमारे समाज में फैले हुए हैं। पूजा करेंगे तो कर्मकांड की दिव्य ऊर्जा को नहीं समझेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी सुंदर तरीके से बताया है कि कर्मकांड की गहराई को हमें जानना है, हमें प्रतीक पूजा का महत्व समझना है। गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पर ही इसमें कितनी कितनी किताबें लिखकर दी हैं और कितना हमें मतलब शुरू से आखिर तक समझाते गए कि हम केवल यज्ञ ना करें, हम केवल कलावा ना बांधें, हम केवल तिलक ना लगाएं, हम इसकी गहराई को जानें,
प्रतीक पूजा के महत्व को समझें। जब हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ को करते हुए जो षट कर्म होते हैं, उन षट कर्मों का क्या आधार है। प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार जन शताब्दी पुस्तक माला 51 को सुन लीजिए, उसमें पूरा विज्ञान गुरुदेव ने समझाया है। फिर आस्तिकता का अर्थ क्या है, गुरुदेव ने पूरा जन्म शताब्दी 48 में समझाया है और बहुत गहराई से समझाया है। उसके बाद कर्म कांड में गुरुदेव ने कर्म कांड को व्यक्ति निर्माण की का फ्रेम बताया, जन्म शताब्दी 38 और 39। कर्म कांड में छिपा व्यक्ति निर्माण का शिक्षण, कर्म कांड की प्रेरणाओं में छिपा अध्यात्म। इसको ध्यान से सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अब वो समय आ गया कि हमें रूढ़िवादिताओं से बाहर आना है। अगर सती प्रथा चल रही थी पहले, जिंदे आप इमेजिन करिए कि अगर अहिल्याबाई होलकर ने आवाज ना उठाई होती तो पति के साथ जिंदा लाश पे जला दो। एक जिंदा इंसान जलेगा तो उसकी आत्मा की क्या स्थिति होगी और क्या हालत होगी। इस तरह की कुरीतियों में क्या बिलीव करना चाहिए। आज भी हम सोचते हैं कि वंश चलेगा तो लड़कों से चलेगा, लड़कियों से वंश नहीं चल सकता। हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं, अंधविश्वास के कारण ही तो हम ये सब कर रहे हैं। इसमें कौन सा विश्वास है। हम गणपति विसर्जन करते हैं, दुर्गा विसर्जन करते हैं, माँ का विसर्जन करते हैं, हम उसका तत्व दर्शन नहीं समझते और नदियों को पॉल्यूट कर देते हैं, नदियों की हालत खराब कर देते हैं। हम माँ गंगा का सम्मान करते हैं, माँ गंगा से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जिंदी लाशें भी गंगा जी में बहा देते हैं कहीं कहीं। और उसके बाद गंगा जी में क्या क्या डाल रहे हैं इसका कोई आइडिया नहीं। सिक्के डाल रहे हैं, क्या से कंट्रीब्यूट करेंगे। पहले जमाने में सिक्के तांबे के होते थे, पहले जमाने में गिलट नहीं चलता था, सोने के सिक्के होते थे। और सोने का सिक्का डालने के लिए दिल चाहिए था भाई, चांदी के सिक्के होते थे, वो कंट्रीब्यूट करता था। वो मेटल जब हम गंगा जी में डालते थे वो कंट्रीब्यूट करता था। और तैराक होते थे, वो किसी का जीवन बनाता था। लोग कूद जाते थे और वहां से सिक्के इकट्ठे कर लेते थे, तो वो किसी का जीवन चलाता था, किसी के जीवन में काम आ जाता था। अगर किसी ने एक सोने चांदी का सिक्का छोड़ दिया तो किसी की रोजी रोटी बन जाता था। अभी भी हम अंधविश्वास में कहीं से क्रॉस करेंगे, गंगा जी दिखी तो सिक्का डालो, गंगा जी दिली तो सिक्का डाला हो। लेकिन किसी के कोई घर में भूखा बैठा है तो उसको 5 किलो आटा देना हो तो अरे काय को देना है, हम वो 5 किलो आटा नहीं देंगे। पर एक सोने के सिक्के की वैल्यू क्या थी। तो हमें ये विचार करना होगा कि हम कौन कौन सा अंधविश्वास आज जी रहे हैं। हमें अपने अंदर झांक करके देखना होगा। पीरियड्स में हम पूजा नहीं करेंगे, गायत्री लड़कियां नहीं कर सकती, स्त्रियों को गायत्री का अधिकार वर्जित है। अरे उठाइए ना गायत्री महाविज्ञान, पढ़ करके देखिए ना। परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा है, युग ऋषि है, उन्होंने सारी भ्रांतियां गायत्री से रिलेटेड तोड़ दी। गायत्री की दिव्यता को उन्होंने समझाया है। और क्या अपनी माँ का नाम लेने में मतलब गायत्री माँ है, सृष्टि की जननी है। ब्रह्मा ने गायत्री के आधार पर इस सृष्टि का निर्माण किया। तो क्या ये संभव है कि एक माँ का नाम केवल लड़का ले सकता है और लड़की नहीं ले सकती, एक नारी नहीं ले सकती। और फिर हम उस धरती पर जन्मे हैं जहां गार्गी, मैत्री, अनुसुईया, सीता ऐसी दिव्य स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने गायत्री को आधार लिया और गायत्री को आधार लेकर अपना जीवन बना दिया। तो ऐसे में ये भ्रांति के गायत्री नहीं कर सकते या पीरियड्स में जप नहीं कर सकते। पहले इसका भी बिल्कुल साइंस है, लॉजिक है। पीरियड्स में निश्चित रूप से प्राण में परिवर्तन होता है, तो पीरियड्स में प्राण में परिवर्तन होता है तो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राण शक्ति हम लोग बिल्कुल निम्नगामी जीवन जीते हैं, एनर्जी लीक होती रहती है। और पीरियड्स में देवी जो नारी का स्वरूप है वो दिव्यता को प्राप्त करता है और प्राण शक्ति ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो रही होती है। तो हमें भीतर के प्राण को नहीं छेड़ना। लेकिन पूजा करने के लिए कहीं मना नहीं किया गया। पहले जमाने में ये नियम क्यों बनाया था। पहले जमाने में पैड नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी बिल्कुल भी, तो नारी को धोबन कह देते थे। क्यों, हर समय कपड़ा गंदा हो रहा है, हर समय कपड़ा गंदा हो रहा है। और पहले जमाने में वॉशरूम नहीं थे भाई, खेतों में जाना पड़ता था। कहाँ शौचालय कहाँ बने थे। शौचालय तो आज गांव में अब घर घर में शौचालय बनने लगे हैं, अपवित्र माना जाता था। खेतों में आप सोचिए, पीरियड में एक नारी को बार बार खेतों में जाना है, बार बार उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, तो उसको कितना अनहाइजीनिक हो जाएगा। एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक था, क्योंकि ना तो पैड थे। और फिर हमारे बचपन तक, अभी जो जनरेशन 40-42 में होगी, इसने अपने बचपन में देखा होगा कि पैड ना कपड़े और कॉटन को मिला मिला के माए पैड बना करके देती थी। ये जो आधुनिक पैड है इनको भी यूज नहीं करते थे। और आइडियली तो पैड भी धरती का विनाश ही कर रहा है, तो हमें पैड के बारे में भी सोचना चाहिए। और कप आते हैं मेंस्ट्रुएशन कप, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कप पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। प्रकृति को भी कंट्रीब्यूट करेगा, हमको भी कंफर्टेबल रहेगा, हमें वहां शिफ्ट हो जाना चाहिए। पैड का कचरा नहीं निकलेगा। पर जिस जमाने में ये बना था उस जमाने में इतना अनहाइजीन था, क्योंकि बार बार कपड़ा गंदा हो रहा है तो वही कपड़ा धोना पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप किचन में काम करोगे तो आपके हाथ साफ कहाँ है, आपको कोई सहूलियत ही नहीं मिली हुई है। और पीरियड्स में पेन भी होता है, इसलिए कहा था कि पीरियड्स में पूजा वर्जित है। भगवान पूजा वर्जित है मतलब चीजों को छूना नहीं है। पर आज की डेट में हम सारे कंफर्ट में, हमारे को हाइजीन पूरा मिला हुआ है, कुछ भी गंदा नहीं है। हम फिर भी, अगर हम इस बात को मान रहे हैं तो फिर भी हम भगवान की चीजों को स्पर्श ना करें, ये बात समझ में आती है। पर हम जप ही ना करें, हम भगवान का चिंतन ही ना करें,
हम ध्यान ही ना करें, ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, प्राणायाम अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए अगर नहीं बन रहा है। जिनके लिए बन पा रहा है, जिनके लिए संभव है, वो कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने पूछा था तो गुरुदेव ने कहा गायत्री माता को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना देख लो, भयग्रस्त होकर ना करें, ये भी बात सही है। तो हम आधी से ज्यादा पूजा अंधविश्वास और भय से करते हैं। तो इन रूढ़ियों को, इन मान्यताओं का हमें तोड़ना होगा, हमें जानना होगा, हमें देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और वातावरण का ध्यान, पूजा पाठ के नाम पर हम वातावरण को गंदा नहीं कर सकते हैं। पूजा पाठ के नाम पर हम प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते हैं। हम प्रकृति की में गंदगी मचा रहे हैं। हम कुछ भी कहीं भी नदी में पूजा के नाम पर छोड़ आते हैं। हमें बड़ा विचार करना होगा और अपने जीवन में झांक कर एक एक भ्रांति को, एक एक मिसकंसेप्शन को हटाना होगा और उन मिसकंसेप्शन को हटाकर दैव्यता की ओर चलना होगा। अब हमें क्या करना है, हमें विवेक का उपयोग करना है। यहाँ पर भक्ति पर क्वेश्चन नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि भक्ति के बिना तो ईश्वर कहीं अनुभव ही नहीं आ सकता। लेकिन हमें प्रज्ञा और ऋतंभरा के आधार पर यह देखना होगा कि आज हम कौन से तरफ बढ़ रहे हैं, आज हम किस जीवन की तरफ जा रहे हैं, और उस जीवन में विवेक से काम लेंगे तो क्या होगा। जैसे विवेक के से काम लेंगे तो हम दहेज प्रथा का विरोध कर सकते हैं। ये भी एक कुरीति और ये अंधविश्वास है, एक तरह का अंधविश्वास है कि लड़की हो गई तो कितनी मुश्किल आ गई, दहेज इकट्ठा करो। तो बहुत सारी कुरीतियां हैं और गुरुदेव ने इन पर हमें अलग अलग तरीके से समझाया और बताया है। हम अपना अपना संकल्प उठा लें, अपने अपने अंतःकरण में भाव कर लें कि हमको कैसे इससे बाहर आना है, हमारे जीवन में क्या ऐसा है जिसके लिए हमें भयग्रस्त डर लगता है। भगवान का नाम कभी भी डर से नहीं लिया जा सकता, कोई स्कोप नहीं है। अगर हमने डर से भगवान का नाम लिया भी तो क्या लिया, हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। आइए इसी क्रम को स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। परंपराओं की तुलना में, यानी पुरानी परिस्थितियों से बनी मान्यताओं को ऋषि चिंतन की कसौटी पर परखेंगे। ऋषि चिंतन अगर केवल परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को भी पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, हमारे शास्त्रों को भी पढ़ लें तो समझ में आएगा। और राष्ट्र की उन्नति के लिए अंधविश्वासों का खंडन करेंगे। भारत में बड़ी शक्ति है, भारत में हर घर में भगवान के प्रति विश्वास है। और अगर ये विश्वास केवल विश्वास और इसका आधार इसका निष्ठा हो जाए और इसमें से अंध शब्द हट जाए तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं पाखंड ने और अंधविश्वास ने खेल को गड़बड़ा रखा है। भारत के विश्व गुरु बनने की ऊर्जा में ये हमारे अंदर का अंधविश्वास कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करता है। कुरीतियों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी कुरीति हो, किसी भी तरह की हो, भले ही वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर हम अपने पक्ष पर, अपने जो गुरुदेव ने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दिए उनको जीने के लिए पूरी तरह अडिग रहेंगे। तत्व दृष्टि और प्रेम के साथ पाखंड से लड़ेंगे। किसी भी पाखंड को प्रेम की ऊर्जा से ही लड़ेंगे। हम ना लड़ाई झगड़ा ऐसा वाला नहीं कर सकते कि हमको गुस्सा आ रहा है तुमने गलत किया। हमें अंदर से शांत रहना होगा और अंदर जब हम प्रेम रखेंगे तो हम बदलाव ला सकते हैं। पर अगर हम अंदर अहंकार में रहेंगे या हम नहीं करते, हम कितने अच्छे हैं, हम तो ऐसी चीजों में नहीं अटकते, हम तो वैसी चीजों में नहीं अटकते, ऐसे चलेंगे तो हम परिवर्तन नहीं ला सकते, अपने भीतर भी नहीं ला सकते। तो तत्व दृष्टि के साथ, प्रेम के साथ पाखंड से लड़ेंगे और जो नियम आज की डेट में प्रज्ञा, ऋतंभरा, आदिशक्ति व गायत्री के शरण में उपयोगी हैं उनको स्वीकार करेंगे। अपने मन और मस्तिष्क से मजबूत बनेंगे और इस मजबूती के लिए हमें गायत्री करना होगा, नियमित रूप से करना होगा। हमारे शास्त्रों में तो त्रिकाल संध्या की बात कही गई है। हम त्रिकाल संध्या ना भी करें पर भी सुबह शाम तो हमें निश्चित रूप से गायत्री करना है। आंख खुलते ही और सोने से पहले कम से कम 5 गायत्री मंत्र मिनिमम हर व्यक्ति को करने चाहिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करके। विवेक और वैराग्य के साथ कलयुग की विकृत सोच में क्रांति लाएंगे। भीतर बाहर के काल नियमियों पर विवेक से प्रहार करेंगे। काल नेमी केवल भार नहीं है। काल नेमी किसे कहा जाता है? आवरण से बड़ा बढ़िया बढ़िया दिखता है। हनुमान जी के सामने आए थे काल नेमी, कितने आवरण से बड़े बड़े बढ़िया दिख रहे थे, ब्राह्मण बने दिख रहे थे, लेकिन हनुमान की भक्ति वाली शरणागति की नजर ने उस काल नेमी को पहचान लिया। तो अगर हम शरणागति के साथ चलेंगे तो हम भीतर भी देख लेंगे कि क्या काला है, काली सोच कहाँ है, भीतर कौन है ऐसा जो हमें गलत दिशा पर ले जा रहा है, हमें भयग्रस्त कर रहा है, और बाहर भी हमें ध्यान से दिखाई दे जाएगा। तो वहां पर हम विवेक से लड़ेंगे तो हमारा मौन भी काम कर जाता है कई बार। उसके बाद मजबूरी से मजबूती की ओर बढ़ेंगे। मजबूर होकर भगवान का नाम लिया तो क्या लिया, मजबूर होकर कोई भी काम किया तो क्या किया। मानव जीवन है तो मजदूरी तो कर सकते हैं, लेकिन मजदूरी भी करें तो मजबूती से करें। भावनाओं की मजबूती, विचारणाओं की मजबूती और दैहिक श्रम की मजबूती, हर दृष्टि से अपने आप को हर तरह से, हर आयाम में जहां भी हम हेल्पलेस फील करते हो, ये मजबूरी शब्द का मतलब है हेल्पलेस, उस हेल्पलेसनेस से हम बाहर आएंगे और अपने आप को मजबूत बनाएंगे और हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस तत्व को जीवन में उतारेंगे। हमें किसी का सुधार नहीं करना,
आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। बस अपने ऊपर काम करना है, बाकी किसी के बारे में कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते रहेंगे, सेल्फ रिफाइनमेंट करते रहेंगे, उतना जीवन दिव्यता की ओर चला जाएगा। कौन क्या कर रहा है अगर ये भी मैं ही सोचूं, तो फिर सामने वाला क्या सोचेगा? हमें एक नहीं सोचना कि कौन जीवन में क्या सोच रहा है। दिव्य सोच से भीतरी और बाहरी दानवों का अंत करेंगे। नव राष्ट्र की नींव में गंगा जैसे पावन भावों के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे। माँ गंगा पवित्रता का प्रतीक है, माँ गंगा शिवत्व का प्रतीक है, भगवान शिव की जटाओं से आती है, शिवत्व का प्रतीक है। और भगवान शिव कौन? जो चंद्रमा को सिर पर धारण करते हैं, भावनात्मक शरीर मजबूत बनाते हैं। तो उस माँ गंगा की लहर को अपने अंतस में धारण करेंगे, अर्थात शिवत्व की अवस्था। और भावनाओं से मजबूत, अगर हम भावनाओं से मजबूत होंगे और श्रेष्ठतम भाव अपने अंतःकरण में रखेंगे, तो हमारे जीवन को धन्य होने से कोई नहीं रोक सकता और हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दिशा में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए गुरु शरण में अपने अपने संकल्प लेते हैं, इन संकल्पों को कहीं नोट कर लेते हैं और छोटी छोटी भ्रांतियों से, छोटे छोटे भय से, जिन भयों ने हमें रोक रखा है, गायत्री करने से रोक देता है हमें फियर, और हमें भगवान का नाम लेने से रोक देता है फियर, यानी क्या क्या अच्छा करने से हमें ये भय रोक देता है। इन भाव से लड़ते हैं, इन फियर्स का सामना करते हैं, स्वीकार करते हैं और उनको नोट कर कर संकल्प लेकर उनके आगे एक बड़ी लकीर खींचते हैं। और सबसे पहली लकीर यही है कि 1 घंटा गायत्री उपासना नियमित रूप से हर मानव को करने की आवश्यकता है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।